मेरा मन अगर सेक्स से भरा हुआ है तो क्या उस मन से लड़ना बेहतर है, उसे स्वीकार कर लेना? इज इट नॉट एस्केपिज्म? पहली बात तो कि सेक्स में कुछ ना खास नहीं है और कुछ खास भी नहीं है। ये सवाल आप पानी पीने के बारे में क्यों नहीं पूछते? आपको दुनिया के बहुत तरह के खाने भी नसीब नहीं होते, आप उसके बारे में क्यों नहीं पूछते? ये सवाल सेक्स द फिजिकल एक्ट के बारे में है ही नहीं। ये सवाल सेक्स द मेंटल सप्रेशन के बारे में है, और दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। आप उसे नाम सेक्स का दे रहे हो, पर आपको सेक्स चाहिए नहीं है वास्तव में। मिल भी जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, इच्छा ही नहीं होगी। आपको जो चाहिए है वो है सप्रेशन से मुक्ति। सेक्स ज़रूरी है बिल्कुल, पर उतना ही जितना कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो शरीर मांगता है, बस उतना ही। आप बैठ करके यहाँ पर अगर प्लान बनाते रहो 11 बजे ना पकौड़े आएंगे, तो फिर वो वैसे ही सप्रेशन की बीमारी है जैसे सेक्स है हमारे लिए, कि मन में वही वही चलता रहता है, वही वही चलता रहता है। सेक्स इज नथिंग स्पेशल। सेक्स इज नाइदर गुड नॉर बैड, बट बीइंग सेक्सुअली माइंडेड इज एन एब्सोल्यूट डिजीज। पकौड़े सामने आ गए तो खा लो, और नहीं आए तो नहीं खाओ। सेक्स मिल गया तो हो जाने दो, नहीं मिला तो नहीं हुआ। पर दो तरह के लोग होते हैं। जो सेक्सुअली माइंडेड आदमी है वो दो तरह के होते हैं, ध्यान से समझना। जिनके दिमाग में सेक्स भरा है उनकी दो निशानियां। पहला, उनके दिमाग में हर समय चलता रहेगा कि मुझे चाहिए। दूसरा, उनके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि मुझे करना ही नहीं है। ये दोनों दो लोग अलग अलग तरीके के दिखेंगे, पर ये हैं एक ही। दोनों के दिमाग में सेक्स इतनी गहराई से बैठा है कि उसको उन्होंने जीवन का सेंटर बना दिया है। दोनों ने सेक्स को इतना महत्व दिया कि उसको उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंस दे दी जीवन में, इतना बड़ा 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 सेंट्रल स्थान दे दिया। एक उसे सेंट्रल स्थान देता है सेक्स के पीछे दौड़ दौड़ के, और दूसरा उसे सेंट्रल स्थान देता है ये तय करके कि मैंने करना ही ना है। एक तीसरा आदमी भी होता है जो कहता है मिल गया तो कर लो, नहीं मिला तो आगे बढ़ो, और कर लो तो फिर भूल जाओगे कर लिया। ये तीसरा आदमी रेयर है, और ये तीसरा आदमी घोर अनैतिक कहलाता है। ये चांस पे डांस करते हैं, उसके बाद गुड मॉर्निंग बोल के निकल लेते हैं। और आप कुछ भी कर लो, इस तीसरे आदमी के लिए आपके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं हो सकती। इसको आप समझ ही नहीं पाओगे। आप इसको कीमत दोगे कैसे? जो तीसरा आदमी है इसको समझ पाना हमारे बूते से बाहर है। आप इसको झेल तो सकते हो, पर आप इससे प्यार नहीं कर पाओगे। पहला आदमी चलेगा क्योंकि पहला आदमी हमारे जैसा है, वो भाग रहा है कहीं से कुछ मिल जाए। ये अलग बात है कि मिल भी जाए तो उसका करोगे क्या। ओशो के बहुत सारे चुटकुले इसी बारे में हैं कि जब आप सेक्स कर रहे होते तो आप दिखते कैसे हो, हफिंग एंड पफिंग। की हालत देखो अपनी। कोई अगर एलियन उतरे और आपको देख ले उस हालत में तो कहीं पगला गए हैं, कर क्या रहे हैं? वैसे तो बड़े होशियार हो, और ये तुमने कर क्या रखा है? टांग ऊपर सर नीचे, ये हालत क्या बना रखी है? अब वो भी कोई बहुत फिट तो हो नहीं फिजिकली, तोंद इधर जा रही है, आधा मांस उधर जा रहा है। नहीं, हालत देखो ना। एक आम आदमी औरत जब सेक्स में होते हैं
तो उनकी क्या स्थिति होती है? पसीने छूट रहे हैं, बिस्तर के आवाजें और कर रहा है, और ओशो बहुत मजाक उड़ाते हैं। पर इस आदमी के साथ जो बिल्कुल दीवाना है कि किसी तरह मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम उसे कहेंगे तो नॉर्मल आदमी है। जो दूसरा आदमी है जो कहता है ना मैं करूंगा ही नहीं, वो भी घनघोर रूप से सेक्सुअल है, जिसको आप ब्रह्मचारी बोलते हो, या जो बोल देता है कि नहीं नहीं, वो घनघोर रूप से सेक्सुअल है। और न सिर्फ वो सेक्सुअल है बल्कि वो डरा हुआ है। वो कहता है अगर कर लिया तो ये सारी वासनाएं जिनको सुला दिया ये फिर उठेंगी। और उसकी लगी पड़ी है, कहता है अरे बाप रे, वो अपने आप से ही डरा हुआ है। कहता है अगर ये उठ गई तो मेरा क्या होगा, क्योंकि अगर वो उठ गई तो क्या बन जाएगा, वो पहला आदमी बन जाएगा फिर से। जो दूसरा आदमी है ये पहला बनने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, ये पहला ही है, इसीलिए बिल्कुल अपने ऊपर ही ढक्कन रख के बैठा हुआ है। एक बात दोनों में कॉमन है कि दोनों के जीवन का जो सेंटर है वो सेक्स है। दोनों दीवाने हैं सेक्स के पीछे। पहला अपनी दीवानगी में सेक्स के पीछे दौड़ रहा है, दूसरे को सेक्स की इतनी ठरक है कि उसने सेक्स को बंद ही कर दिया, पर ठरकी दोनों है। आपको सेक्स की इतनी ख्वाहिश है कि आप सेक्स को रोक ही देते हो ना। ये तीसरा आदमी भी है, उसको समझो। उसको ना करने से मतलब है ना रोकने से मतलब है। उसके दिमाग में सेक्स के लिए कोई बड़ी जगह है ही नहीं। उसकी आवाज नहीं टूटती सेक्स में। आप गौर करना, हम में से ज्यादातर लोग जब सेक्सुअल एक्ट में होते हैं हमारी आवाज टूटने लग जाती है। आप उसी तरीके से बोल नहीं पाओगे जैसे आप आमतौर पे बोलते हो, आपकी आवाज टूटेगी। एक तीसरा आदमी भी होता है, इसकी आवाज नहीं टूटती। कभी गौर किया है? आवाज टूटने लगती है। आप या तो विस्परिंग में उतर आते हो या कुछ और होना शुरू हो जाता है, पर आपकी आवाज संयत नहीं रह पाती। दोनों केसेस में सेक्स को एनर्जी बहुत मिल गई है, बहुत जबरदस्त रूप से एनर्जी मिल गई है। इट इज लाइक शेकिंग हैंड विद एन एनिमी एंड रनिंग अवे फ्रॉम द एनिमी। जब आप सेक्सुअल एक्ट में होते हो आप पाते हो कि आप बिल्कुल आप ओवर पावर हो चुके हो। आपका मन जो है वो बिल्कुल हिल डुल गया है, आवाज़ टूटने लग गई है, चेहरा आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपने ऐसी ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी हैं जो आप आमतौर पे कभी बोलो नहीं। ये तीसरा आदमी, इसके साथ ये सब कुछ नहीं होगा। वो सेक्स ऐसे ही करता है जैसे पानी पिया जाता है। पानी पीते समय आवाज़ टूटती है क्या? पानी पीते समय इमोशनल हो जाते हो क्या? आपको ये आदमी बड़ा जालिम लगेगा, कहेगा इमोशनलेस सेक्स, बड़ा खतरनाक आदमी है। यही असली आदमी है। इसको हम जानते नहीं। आपके लिए तो सेक्स का मतलब ही वही है जो फिल्मों में देखा है कि बिल्कुल सेंटिमेंटैलिटी आ गई है और फूल खिल रहे हैं और वादों पे वादे चल रहे हैं। वो पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट है उसका। दिल में तुमको पता है कि ये भैंस बकरी बराबर भी नहीं है, पर वो जानू चांद दिख रहा है मुझे तेरी शक्ल में। अच्छे से आप जानते हो कि दिख क्या रहा है, दिख कुछ नहीं रहा है। तेरी आवाज़ ऐसी है, तेरी जुल्फ़ें ऐसी हैं, तेरा जिस्म ऐसा है। ये सब पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, और आप ये ना करो तो बड़ी दिक्कत होती है। कहती है लेट इट नॉट बी अ मैकेनिकल एक्ट, लेट देयर बी सम लाइफ इन अवर। And what kind of life do you exactly want? The sexual mind wants to make too much out of sex, and that is what we do. Oh, it's such a grand thing. इतनी बड़ी चीज है कि बहुत सारा करना है, और इतनी बड़ी चीज है कि बिल्कुल नहीं करना है, पर है बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है। चीज नहीं बड़ी है, तुम ठरकी हो। तुम्हारा दिमाग जो है वो भ्रष्ट है, बीमार है।
और मैं समझता हूं कि अगर एक स्वस्थ समाज हो तो उसमें 14, 15, 16 साल की उम्र में लड़कों का लड़कियों का सेक्सुअल इनिशिएशन हो ही जाना चाहिए। ये जो बैठे रहते हैं ना 25, 30 साल तक वर्जिन, ये सबसे ज़्यादा बीमार लोग हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं क्या है और मन कल्पनाओं में अब घूमने लग जाता है और इनके दिमाग में हर समय सेक्स ही सेक्स चलता है। लगातार। अब कबीलों में भी बहुत अर्ली इनिशिएशन हो जाता है और जो बिल्कुल बड़े शहर हैं वहां पर भी हो जाता है। ये जो स्मॉल टाउन से जनता आती है इनका नहीं हो पाता। इनके लिए सेक्स बहुत बड़ा हुआ रहता है, जबरदस्त रूप से हुआ रहता है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक जगह पर गया था जिन दिनों रामलीला चल रही थी, तो एक गांव है छोटा सा, तो जहां रुका था उसके ठीक सामने रामलीला चलती थी। तो मुझे कहा गया रामलीला चल रही है, वहां 2-3 दिन रुका था। अब आप उम्मीद करोगे कि शहर से बहुत दूर एक गांव है और रामलीला हो रही है तो बड़ी श्रद्धा वाली रामलीला होगी। वो 8 से 12 तक चलती थी रामलीला और उसमें 11:30 बजे तक सिर्फ और सिर्फ वेश्यावृत्ति होती थी, खुली। और मैं आपसे जितना कह सकता हूं उसे कहीं ज्यादा। रामलीला होती ही नहीं थी। ये भी नहीं कि रामलीला हो रही है और उसमें कुछ और है। अंत के आधे घंटे में रामलीला का एक सीन करके खत्म कर दिया जाता था। मैं वहां गया, साथ में एक कुर्सी उर्सी भेज दी गई कि आप जाके बैठ जाना। तो पहली बात तो जबरदस्त वहां पे शराब की गंध उठ रही है। स्टेज पे चढ़ चढ़ के वही 10-10 रुपए का वो सारा कार्यक्रम। तो वहां पे जो ऑर्गेनाइजर थे मैंने पूछा क्या है। बोले कोई रामलीला देखने आएंगे। बोले खर्चा बहुत होता है, खर्चा कैसे निकलेगा। तो बोले और रामलीला तो कायम रखनी है। बोले अगर सिर्फ रामलीला हो तो रामलीला हो ही नहीं पाएगी। तो रामलीला करने के लिए, आधे घंटे की रामलीला करने के लिए 3.5 घंटे का ये करना पड़ता है। बोले इसी के नाम पे तो लोग चंदा देते हैं, नहीं तो चंदा ही नहीं आएगा। और आसपास के 3-4 गांव से लोग वहां इकट्ठा थे। ये सेक्सुअल माइंड है, ये छोटे शहर का सेक्सुअल माइंड है जिसमें सेक्स कूट कूट के भरा है। इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बिल्कुल वो भी मस्त हैं। और गाली गलौज चल रही है जमा कर। हर गाने के बाद वो ऑर्गेनाइजर आए स्टेज पे और खूब गालियां दे, पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। खबर किस खतरदार अगली बार घाघरा उठाया इसका किसी ने तो। और लोग काहे को माने उस स्टेज पे कूद कूद के। और वो पार्टी मथुरा से बुलाई गई थी। हाँ, वो 1.5-2 लाख का बजट था। वो आके वहां 10-15 दिन रुकते थे। तो ये सब परवरिश का नतीजा है हमारी, और कुछ भी नहीं है। अरे तुम चलते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, नहाते हो, खुजली करते हो, देखते हो, सुनते हो, वैसे ही सेक्स है। ये बात इतनी समझाने में मुश्किल क्यों है? पर सेक्स तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबरदस्त रूप से महत्वपूर्ण है। और हम जान दिए देते हैं कि मिल नहीं रहा। या फिर हम ब्रह्मचारी होने के लिए बन जाते हैं ना। तो आपको बड़ा गर्व रहता है इस बात पे, मैं ना करती। एक और तो उसके लिए मरे जाते हो, दूसरी ओर उसी को गंदी चीज भी बोलते हो। ना वो अच्छी चीज है ना वो गंदी चीज है। वो जीवन का उतना ही बड़ा हिस्सा है जैसे कि बाकी हिस्से।
और वो जीने मरने की चीज़ तो बिल्कुल है भी नहीं। खाने पीने में तो ये है कि नहीं मिलेगा तो मर ही जाओगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं भी मिलेगा तो क्या अंतर पड़ गया। पर हाँ ये है कि ना करने की कसम खा के आपने ये ज़रूर बता दिया है कि आप ठरक के पुजारी हो। आपने शायद यही सोचा कि ना करने की कसम खा के आप बता रहे हो कि आप सेक्स से मुक्त हो गए हो, पर ना करने की कसम खा के आपने बस इतना ही बताया है कि हम मरे जा रहे हैं कि मिल जाए थोड़ा सा, और मिलता नहीं है तो परेशान हो जाते हैं। तुम्हारी परेशानी की वजह ही यही है कि तुमने ना करने की कसम खा रखी है। मैं कह रहा हूँ 14-15 की उम्र में ही कर लेना चाहिए। 14-15 में शुरू करो, 18 तक आते आते मुक्त हो जाओ, खत्म। अब चाहिए क्या। यहाँ होता क्या है कि बैठे हैं, मम्मी लेकर के आएंगी तब तो कुछ होगा, वहाँ अभी वहाँ जम नहीं रहा है। मेरे एक साथ के थे, तो उनकी गर्लफ्रेंड होती थी, क्रिश्चियन होती थी। बड़े दिनों तक उनका अफेयर चला। पिताजी उनके पंडित, उनके चलते वो शादी कर नहीं पाए। अल्टीमेटली उन्होंने काफ़ी चढ़ी उम्र में आकर के शादी करी। मेरे ख्याल 35-36 साल के रहे होंगे। तो उनसे एक बार मैंने पूछा था कि भाई डब्बा बंद ही है? बोले बिल्कुल। मैं कहा काय को? गर्लफ्रेंड तो थी 3 साल तक। बोले हम चाहते तो भी नहीं कर सकते थे, हमारा शरीर ही नहीं साथ देता, अभी शादी नहीं हुई थी ना। बोले ऐन मौके पर शरीर भी नहीं, और हट्टे कट्टे, बहुत अच्छा उनका व्यक्तित्व, एक अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो ये कुछ नहीं कि उनको कोई शरीर में कमी अमी है, बढ़िया हट्टे कट्टे। पर जवाब ये था कि शरीर ही साथ नहीं देता। यही हालत हमारी है। जब तक शादी ना हो जाए तब तक करना भी चाहो तो शरीर नहीं साथ देता। तो होगा क्या कि अब सेक्स के लिए परेशान रहो, ठरक में बैठे रहो, धनाधन वही व्यायाम चल रहा है, उसमें शरीर साथ दे देता है, वहां कोई दिक्कत नहीं होती। पर जो एक सीधा सीधा नैसर्गिक कर्म है वो नहीं करा जाता। जो हालत तुम्हारी है वही हजारों लड़कियों की भी है। जितनी आग इधर है उतनी आग उधर है। अरे जाओ, मिल जाओ, काम खत्म करो, ये झंझट ही पूरा करो। पर इसमें तो बड़ी दिक्कत है, सारी मोरालिटी बीच में आ जाती है। भी शादी तो हुई नहीं, पापा ने अप्रूव तो करा नहीं, और मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। बीवी के सामने क्या खुला हुआ डब्बा लेके जाऊंगा? हंस क्या रहे हो? सबकी हालत एक सी ही है। सब बिल्कुल पैकेज्ड माल बन के बैठे हुए हो। आई एम माई मैरिज गिफ्ट। हम सब क्या है? हम सब अपने शरीर को अपने मैरिज गिफ्ट की तरह रखते हैं। वी वॉन्ट टू गिफ्ट अवर वर्जिनिटी टू अवर स्पाउस। फिर अब रो। और फिर उस एक चीज के लिए तुम शादी करो, और उसके बाद जिंदगी भर कल्पो, जिंदगी भर फिर कल्पो। तुम देख रहे हो किस पागलपन का काम है ये। एक सहज सी चीज को इतना महत्व दे दो, फिर उसके पीछे पूरी जिंदगी खराब करो। थोड़ी सी मोरालिटी बीच में से हटा दो, सुपर कूल हो जाएगी लाइफ। थोड़ा गाली वाली खाओगे ठीक है, लोग कहेंगे महाभ्रष्ट निकला, कमीना निकला, साला राक्षस है, खा लो गालियां। हमें तो पहले ही शक था कि ये खा लो, पर जीवन शांत हो जाएगा। सच्चे अर्थों में धार्मिक हो पाओगे। कोई दिक्कत नहीं है।
यार अगर इतनी बड़ी चीज़ होती सेक्स, तो ये सारे जो मैरिड कपल्स होते हैं इनकी ज़िंदगी तो स्वर्ग होती ना। तुमने देखा है कभी आदमी औरत शादी करते हैं उस समय तो फिर भी उनके शरीर ठीक होते हैं, शादी के 2 साल 4 साल बाद देखा है उनकी बॉडीज़ कैसी हो जाती हैं। सेक्स अगर इतनी ही प्यारी चीज़ होती तो ऐसा कैसे हो पाता, अगर उसमें इतना ही कुछ दम होता। ये अंकलों को आंटियों को देखो, फिर इनको सोचो ये कैसे, हाउ। इट्स नथिंग ग्रेट दैट इज हैपनिंग, इट्स सेक्स, फिनिश्ड, एवरी एनिमल डज इट, देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट। वहाँ पे मोरालिटी बीच में आ जाती है। मोरालिटी हटाओ थोड़ी। हाँ, मोरालिटी बीच में आ जाती है because living in a society for 25-30 years of your life where you've been told that there is something that always has to be behind the curtain. पहली बात तो सेक्स और लव का रिलेशन है नहीं। दुनिया में तमाम लोगों ने और अच्छे अच्छे लोगों ने ये सब बोल दिया है, उसके लिए वर्ड भी यूज़ कर दिया गया है लव मेकिंग, बहुत फालतू की बात है। सेक्स इज़ अ प्योरली ईगोसेंट्रिक एक्ट एंड रियलाइज दैट इट इज़ दैट। Nothing more. Without body identification, how can you enter sex? And realize that when you are in sex, you are actually doing it for your own self-interest. It is like eating. You don't eat for the sake of your neighbor. तुम किसी से भी कितना भी प्यार करते हो, जब तुम सेक्स कर रहे हो तो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, तो वो ठीक है, अच्छी रियलाइज करो दैट दिस इज अ सेल्फ सेंट्रिक एक्टिविटी एंड दैट्स इट। उसका प्रेम वेम से कोई लेना देना नहीं है कि मुझे जब जीवन में प्रेम मिलेगा मैं तो ही शरीर के मंदिर के द्वार खोलूंगा, फिर मूर्ति की प्रतिष्ठापना होगी। ऐसा ही होता है, कवियों ने इसी रूप में गाया है कि हे प्रेम की देवी, जब तुम उतरोगी तो मेरे शरीर के द्वार खुलेंगे और मेरे मन मंदिर में तुम्हारी मूर्ति रखी जाएगी। और शरीर के कपाट बंद हैं अब, कि देवी अभी उतर नहीं रही हैं आसमान से। लोगों को देखा है ना, बोला तो कोड ऑफ कंडक्ट, वो नफरत करते हैं एक दूसरे से, पर वो 10 मिनट में ऐसे बनेंगे एज इफ वी आर सच लविंग बीइंग्स। ये सेक्स का कोड ऑफ कंडक्ट है कि इस टाइम पे तो प्यारी प्यारी बातें करो। तुम खाते वक्त प्यारे चेहरे बनाते हो, अबे खा रहे हो ना, मैटर ऑफ फैक्ट खा रहा हूं, खत्म बात। उसमें प्यारा प्यारा क्या है? अच्छा अच्छा बात क्या करनी है? खाने से बोलते हो प्यारी रोटी, तेरा गोरा रंग, तेरा गोल गोल आकार, बोलते हो। तो सेक्स में क्यों ये सब बोलना पड़ता है? तुम ही तो हो मेरी जान। देखो सेक्स कर रहे हैं, बात खत्म कर। Are you not sensitive? Are you an animal? Are you using my body? Of course I am using body. Of course you are using my body. I am using your body, and that's it. How can you deny the fact? And this mutual usage is known as sex. This is what the problem is. We've been living a life where we've been taught to deny the fact and look at the side which has been projected for a very long time. And now when we are actually asked to see, वो अब कल क्या कहते हैं संवाद में, कि देखना पड़ता है संवाद में तो खुल करके, that's when it hurts. That's when it really hurts. But at least in Hindi, that we even have a saying "तेरी ले लूं." वो तो है ही। वो तो saying वो तो है मतलब, क्योंकि because there's a translation, because when you read it in English, it's like, you know, kind of a permission, but this is more of a हिंदी में तो direct बोलते हैं। वो है ही यही। इट्स अ वेरी ऑनेस्ट वे ऑफ सेइंग दिस। वो है ही यही। उसमें क्या आप उसको आप लव से कैसे जोड़ रहे हो? व्हाट डज दैट हैव टू डू विद लव? प्रेम तुम्हें जीवन भर पता नहीं चलेगा, तो बॉटल बंद करके बैठे रहोगे? पर हैं बहुत सारे ब्रह्म कुमार।
कमल जाने का कमल मुरझा के गिर के कुछ कुछ बचेगा नहीं उसका, कमला आए ही नहीं, कमल बर्बाद है। गंदी बातें हो रही हैं। ठीक, सेक्स को बहुत महत्व देना, शरीर को बहुत महत्व देना है, एक्सट्रीम बॉडी सेंट्रिसिटी। To connect love to sex, look at the deep mistake. To connect love to sex is to say that something as divine as love is dependent upon the body. When you say that these two are related, then you are making such a deep mistake. What does love have to do with sex? Love has nothing at all to do with sex. पर हम करते तो यही है ना, फिर इसीलिए तो जिससे प्यार होता है उसे तुम शादी करना चाहते हो, ये तुम देख रहे हो, वही मानसिकता चल रही है कि लव एंड सेक्स मस्ट बी रिलेटेड। So that I can have sex with you all my life. And if I can't do that, that means क्या कहां? आदमी ने बड़ी गहरी मिस्टेक करी है कि प्यार को और सेक्स को रिलेट कर दिया है। प्यार प्यार है, सेक्स सेक्स है, उसमें क्यों संबंध जोड़ रहे हो फालतू का? प्रेम मन की एक स्थिति है आनंदपूर्ण, सेक्स एक शारीरिक क्रिया है। And it's more like window shopping हमारे लिए। Sex is more like window shopping. ऑनलाइन में देखता रहता हूँ चीज़ें, देखता रहता हूँ क्या ये भी है, ये भी है, ये भी है। खरीदने के टाइम पे जाओ खरीदो, खाओ पियो पहनो और मुक्त हो जाओ, दिमाग पे बोझ मत रखो। Are you still carrying the woman in your head? This is what जहाँ जड़ है ना वो ये है। Are you still carrying the woman in your head? अद्वैत जैसी जगह पर ऐसा आदमी नहीं चल सकता जो दिमाग पे सेक्स का बोझ लिए हुआ हो। दुखी हो उस कारण कि मिल नहीं रहा। तुम पूरी दुनिया से दुश्मनी कर लोगे, तुम्हें पूरी दुनिया का कमी नहीं लगेगी, क्योंकि यही तो दुनिया है ना जिसके होते मैं सेक्स नहीं पा रहा हूँ। तुम शिकायतों से भर जाओगे, बड़ी कड़वाहट रहेगी मन में। बहुत कड़वाहट रहेगी कि कमीनी दुनिया जिसमें मुझे एक छोटा सा शारीरिक सुख भी नहीं मिलता। और खुदा न खास्ता उसके बाद अगर कहीं तुमने व्रत ले लिया कि अब उम्र तो बीत ही गई है, वैसे भी छोड़ो, अब मैं सेलिब्रेट बन जाता हूँ, कि महाराज सन्यासी हैं, महाराज करते ही नहीं, तब तो तुम समझ लो कि दुश्मन हो जाओगे दुनिया के। क्योंकि ये गहराई से अप्राकृतिक बात है। ये व्रत लेना गहराई से अप्राकृतिक बात है। अपने आप तुम्हारी जिंदगी से विदा हो जाए तो दूसरी चीज, अपने आप विदा होता है समझ से, अपने आप विदा होता है एक तरीके के रियलाइजेशन से, बिल्कुल जब आंखें खुल गई। और अपने आप जब विदा होगा तुम्हारी ज़िंदगी में बाहर ही दूसरी होगी। फिर वो ऐसा नहीं होगा कि ज़िंदगी तो शिकायतों से उलझनों से भरी हुई है, कन्फ्लिक्ट खूब है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इस मामले में तर गए हैं, ऐसा नहीं होगा।